वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अपना ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का जो अपन CSS चालू किया उसका लेक्चर सेकेंड है, जिसमें अपन कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज CSS की। ठीक है, तो चालू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास एक CSS नेम का फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं लेक्चर 2 नाम से। लेक्चर 2 नाम से स्पेलिंग मिस्टेक अरे भाई एल हो जा, अरे भाई क्या कर रहा है। LECTURE लेक्चर 2। ठीक है, अब इसके अंदर अपन VS कोड में कैसे ओपन करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, माउस में राइट क्लिक और ओपन विथ कोड। सबसे पहले अपन एक फाइल बना लेते हैं HTML की। ठीक है, index.html, नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने इंडेक्स रखा है, एक्सटेंशन .html होना चाहिए, बस बन गया। ठीक है, बॉलर प्लेट कोड लाते हैं, शिफ्ट में प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में 1 पे क्लिक करेंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है, और एक अपन CSS फाइल बनाएंगे, क्योंकि अपन अब जो भी CSS पढ़ेंगे ना अपन एक्सटर्नल फाइल पे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन स्टाइल टैग यूज़ करके इनलाइन CSS नहीं बोलते, उसे बोलते हैं अपना इंटरनल CSS का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन स्टाइल टैग लगाएं तो अपन यहाँ इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, STYL स्टाइल टैग, यहाँ पे भी अपन CSS डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अपन जैसे मान लो मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ, यहाँ पे लिया, यहाँ पे अपन स्टाइल टैग लगा के इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें क्या है ना, एक ही फाइल में बहुत वो हो जाता है, समझ जाओ, वो मतलब बहुत कोड हो जाता है, एक ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, वहीं एक ही फाइल में HTML कोड CSS का कोड। इस वजह से अपन एक्सटर्नल फाइल को ज़्यादा रेफर करेंगे। तो इधर एक फाइल बनाता हूँ मैं, style.css। ठीक है, बन गई मेरी फाइल। ठीक है, तो अपन अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कुछ CSS के फॉन्ट्स और कलर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया मान लो, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाय भाई लोग, हाय भाई लोग। अभी अब ना मान लो मेरे को कि जैसे सबसे पहले तो रन करता हूँ मैं कोड को। बेसिकली मैंने ये अपना लाइव प्रीव्यूअर कुछ कह के था एक्सटेंशन, उससे यहाँ पे ऑप्शन आता है जिससे अपन यहाँ कोड देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ एक्सटेंशन से, नहीं किए होगे तो वैसे कर लिए हो जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, पर बता दे रहा है मैं। लाइव प्रीव्यू को कुछ था, ये यही वाला एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि लाइव देख सकते हो तुम। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से कर सकते हो। फिर ब्राउज़र ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र कर देंगे तो खुल गया। अभी अब ना जैसे अभी मेरा इतना थोड़ा डिफ़ॉल्ट आ गया। अभी मेरे को ना इसका स्टाइल चेंज करना है। नहीं, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फॉन्ट साइज। मान लो मेरे को इसका साइज बड़ा करना है तो मैं कैसे करूँगा भाई, मैं सीधे आऊँगा, अपन कौन से सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, अभी अपन टेक्स्ट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीधे पैराग्राफ लिया मैंने, सॉरी ये थोड़ा अटक रहा है मेरा लैपटॉप, बुढ़ा हो गया ये। ठीक है, मैंने क्या किया, क्या करना है मेरे को, फॉन्ट का साइज चेंज करना है। फॉन्ट का साइज मेरे को करना है लार्जर। ठीक है, तू हट जा भाई, तू आ जा भाई। तो लार्ज हो गया है, वो समझ नहीं आ रहा है, कम लार्ज हुआ है। पिक्सल में देते हैं कुछ, जैसे मैंने दे दिया 44 पिक्सल। ये यूनिट के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, पिक्सल परसेंट बाद में सब पढ़ेंगे अपन। अभी बस समझो कि यूनिट है जिससे अपन की वैल्यू 44 पिक्सल दी है अपन ने, तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम भाई। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुमने style.css बनाई है, अभी जो अपने index.html है, इसको नहीं पता ना भाई, यानी कि इसको नहीं पता कि तुमने क्या किया वो फाइल में, मतलब लिंक नहीं है, ये जो फाइल है इससे लिंक नहीं। तो कैसे करोगे, यहाँ एक लिंक टैग का यूज़ कर लोगे, किसके अंदर, हेड टैग के अंदर एक लिंक का यूज़ कर लिए, और यहाँ पे तुम उसकी लोकेशन दे सकते हो। अभी मैं किस करंट फाइल पे हूँ, index.html में, और style.css कहाँ है, उसी फोल्डर में ये style.css, इस लेक्चर 2 वाले फोल्डर में ये। मतलब मेरे को इस फाइल से पहले पीछे जाना है, तो डॉट लगाऊंगा, एक बार पीछे गया,
एक बार फिर चले गया, मतलब मैं आ गया लेक्चर 2 वाले फोल्डर में। अब मैं स्लैश लगा दूंगा और अब जाऊँगा style.css में। तो अब वो अपनी जो CSS प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गई होगी और फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया होगा। ये देखो बड़ा हो गया भाई, कोई जूम नहीं किया, देखना डिफ़ॉल्ट पे ही है, ठीक है, 100 XP, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो यही यही कर सकते हो सब तुम, ये फॉन्ट साइज वाइज बड़ा। और क्या बता रहा था मैं कि यहाँ बोलते किस किस को क्या है, ठीक है। ये जो अपना पी है ये क्या है, सेलेक्टर है। सेलेक्टर है, अब कोई भी सिलेक्टर हो सकता है, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, कुछ भी। तो अभी अपना ये टैग सेलेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। और जो अपना ये पूरा लिखा है, अपना जो पूरा लिखा है फॉन्ट साइज 44 पिक्सल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन CSS का डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है। और ये जो अपना फॉन्ट साइज लिखा है ये क्या है, प्रॉपर्टी, इस इतने को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। और ये जो 44 पिक्सल लिखा है ये क्या वैल्यू है, ये इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। और ये करली ब्रेसेस से ये करली ब्रेसेस, इसको पूरा क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। तो यही अपना फॉन्ट साइज ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो मैं एक और टैग लेता हूँ या ड्यू टैग लेता हूँ, कोई भी टैग में कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे, ठीक है। अभी मैंने एक ड्यू टैग लिया, अभी इसमें लिखा मैंने, क्या लिखूँ भाई मैं, हाय भाई लोग, ये तो लिख ही लिया मैंने, इसके अलावा क्या आता है मेरे को, जय श्री राम आता है, ठीक है, जय श्री राम आता है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये जय श्री राम आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है ना, इसका स्टाइल चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है जय श्री राम का। चलो इसी करते हैं, हाय भाई लोग को स्टाइल चेंज करते हैं, पहले से इसमें प्लेन, हाँ। इसको अपने को इसका स्टाइल चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, अपने को क्या लिख देना है, फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दे भाई, तो हो जा इटैलिक, ठीक है, इटैलिक हो गया। देखो इसका स्टाइल चेंज हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको ना करूँ तो इसको मैं हटा दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो अपना नॉर्मल रहता है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है। जैसे अभी तुमको मैं प्रूफ दिखाऊं, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, कोई चेंज नहीं आएगा, देखना, देखो कोई चेंज नहीं आने, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, ये बस बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद एक और होता है अपना फॉन्ट फैमिली। जैसे मैं इस ड्यू टैग के अंदर एक क्लास देता हूँ, माई ड्यू कह के, मैंने क्लास दिया, कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C, इधर आके अब क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट लगाते हैं, क्लास का नेम और एक कर्ली ब्रेसेस, ये सेलेक्ट हो गई अपनी क्लास। अब इसमें क्या अपन फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं कि भाई इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है, बेसिकली सब फॉन्ट फैमिली में भाई मैंने क्या दे दिया, कुछ भी दे दो, ये दे दिया मैंने, देखो उसका चेंज हो गया, देखो ऐसा लिख के आ रहा है जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम। जैसे यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे दे दूँ कंट्रोल C, तो खाली फॉन्ट की फैमिली चेंज हो जाती है इसमें, देखो ये फैमिली रहती है, देखो हाई भाई लोग का भी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फॉन्ट का वेट। फॉन्ट का वेट मतलब कोई तुम्हारा टेक्स्ट है वो कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए। जैसे अब मान लो ये वाला है, इसको मैं क्या दे देता हूँ, अभी कैसा, अभी ये दोनों चीज़ हटाओ, इसको कमेंट कर दिया, मतलब ये अब वो नहीं होगा, कंपाइलर अपना जो भी है उसको इग्नोर मारेगा, ठीक है, इग्नोर मारेगा, ठीक है। तो जैसे हाई भाई लोग ये लिखा है, अभी मान लो मैं इसको करता हूँ, ऐसा कमेंट होता है CSS में, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट वेट दे देता हूँ मैंने, जैसे 900 दे दिया, बोल्ड भी दे सकते हो, 900 दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, बहुत वैल्यू, ठीक है। देखो डार्क हो गया, थोड़ा डार्क हो गया, लाइट भी कर सकते हो, लाइट के लिए भाई 100 दे दे तो, सॉरी भाई कैप्स लॉक क्यों दबता है, ठीक है, 100 दे दो, लाइटर दे दो तो लाइट हो जाएगा, सॉरी बोल्डर नहीं भाई, लाइटर, लाइटर, ठीक है, लाइटर, देखो लाइट वेट हो जाएगा, ये देखो हाई भाई लो, तो लाइट वेट हो गया। ये किसका यूज़ है, फॉन्ट वेट का यूज़ है। इसके बाद लाइन हाइट, मतलब लाइन के बीच हाइट कितना होना चाहिए, ये लाइन हाइट है। तो मान लो कि ये दोनों को कमेंट किया मैंने अभी के लिए, ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ दिया, अभी ना देखो कि मान लो मेरे को 100 वर्ड चाहिए रैंडम, मेरी इच्छा नहीं है लिखने की, भाई मैं चाह रहा हूँ भाई तू ही VS कोड मेरे को कुछ रैंडम वर्ड दे दे 100 तो मैं क्या लिखूँगा, लॉरेम और 100, मतलब भाई मेरे को 100 वर्ड्स दे देगा, ठीक है, ये दे दिया 100 वर्ड्स, ठीक है,
ये दे दिया इसने 100 वर्ड्स, इसको मैं ना थोड़ा वो कर लेता हूँ, फॉर्मेट सेक्शन, ठीक है। तो देखो 100 वर्ड्स आ गए। जूम है क्या ये, थोड़ा जूम नहीं है, फिर इतने बड़े बड़े वर्ड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पैराग्राफ टैग में तुमने फॉन्ट साइज बढ़ा के रखा है, ऐसा है। किधर गड़बड़ हुई? इसको कमेंट कर दो पूरे को, ठीक है। अभी ठीक है। देखो अब लाइन हाइट का मैं दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, इस पैराग्राफ टैग में मैंने दिया लाइन हाइट। लाइन हाइट पिक्सल में देते हैं अपन 14 पिक्सल। कम हो गई, कम हो गई है वो लाइन हाइट। बढ़ाते हैं अपन थोड़ा, कम भी कर सकते हैं, इससे बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा है 94 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो गई होगी, देखो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऐसी इसके अगर तुमको डेफिनेशन कभी निकालना रहे ना, गूगल से निकाल लिया करना कॉपी में लिखने के लिए। बाकी मेरे ख्याल से तो मैं जो बोलता हूँ मुंह से वही हिंदी में लिख दिया करो, तो अब तुम्हारी मर्जी। जैसे लाइन हाइट CSS MDN 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 लाइन हाइट, ये ऐसे आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। ये सब ऐसे कुछ रहता है, क्या लिखा है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी सेट द हाइट्स ऑफ द लाइन इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल राइटिंग मोड से पढ़ सकते हो, ठीक है। यही मैंने आपको ही बताया, लाइन हाइट देने के लिए बेसिकली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं अब कुछ फॉन्ट्स में, बस इतना ही था इम्पोर्टेंट, इतना ही यूज़ होता है, इतना ही बताना, ठीक है। कमेंट करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कमेंट हो जा भाई, तू भी कमेंट करते जा रहा हूँ, हाँ। इसके बाद मेरे को बताना है तुमको कलर्स, ठीक है। बेसिकली तो पहले तो कलर्स के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन कॉमन कलर्स के टाइप देख लेते हैं। मैंने यहाँ नोट पैड में ये तुमको बताने के लिए रखा था, समझाने के लिए। अभी तुमको ने समझा दिया किसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टर, ये डिक्लेरेशन, ये CSS रूल्स डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये समझा दिया मैंने तुमको, ठीक है। अभी हटाता मैं इसको। अभी मैं आता, कलर्स के टाइप होते हैं कुछ अपने CSS में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो अपना क्या है, सीधे नेम लिख दो कलर का, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया रेड, सीधे मैंने क्या लिख दिया, रेड। भाई राइटिंग में मत जाना, ठीक है, सीधे लिख दिया रेड। और एक होता है RGB, एक क्या होता है, सॉरी इधर नीचे लिखता हूँ मैं, चल इसको पहला दे देता हूँ मैं, ठीक है भाई, हाँ पहला आ जा। जैसे मैंने सेकंड दिया RGB, सेकंड क्या दिया RGB। तो R मतलब होता है रेड, R मतलब क्या होता है, कलर, कोई भी कलर है 3 कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। रेड, G मतलब होता है ग्रीन, जी मतलब भाई चलने रहा है मेरे से कीबोर्ड, में को लाना पड़ेगा पेन खरीद के। जी मतलब माउस से कर रहा हूँ ना, जी मतलब होता है ग्रीन, और बी का मतलब क्या होता है भाई, ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, बी मतलब होता है ब्लू, ठीक है। ये सेकंड टाइप हो गया RGB। और एक थर्ड होता है RGBA, खाली ये RGB, ये सेकंड टाइप हो गया। और थर्ड क्या होता है, RGBA, सेम है। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, और A मतलब होता है अल्फ़ा की वैल्यू। ये क्या है, अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, PHA अल्फ़ा, ये क्या है, A मतलब अल्फ़ा। बेसिकली क्या है ना, अल्फ़ा की वैल्यू मतलब कि कलर्स की ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। किस क्या करते हैं, कलर की ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। फिर हेक्साडेसिमल भी होता है कुछ कलर पिकर। बेसिकली उसमें क्या रहता है ना, वो कॉम्बिनेशंस रहते हैं, हैश लगा के अपन कुछ कुछ नंबर और अपने लेटर्स लिख देते हैं ABCD के, उससे कलर कॉम्बिनेशन बनता है। वो HSL कलर भी होता है। एक और होता है क्या, चौथा क्या बताया मैंने, ये तीसरा था। चौथा मैंने तुमको बताया हेक्साडेसिमल कलर, हेक्सा हेक्सा भाई चल जा, मतलब अगले वीडियो में जुगाड़ करता हूँ पेन का भाई। हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है, हेक्साडेसिमल कलर ऐसे लिख लो कलर, ठीक है, हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है। उसमें क्या बेसिकली मैं उसको, एक मिनट भाई, नया पेज कैसे लेते हैं, नया पेज कैसे लेते हैं भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं।
ये हट जा, तो समझ गया मैं। कैसे हटेगा भाई तू, कैसे हटेगा? अरे हटा भाई, रुक जा, हटा इसको। कैसे 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 हटेगा? अच्छा ऐसे हटेगा। अरे भाई डिलीट, ठीक है। भाई तू अकेला क्या कर रहा है? तुम कह रहे हो कि सर क्या क्या बकचोदी करा रहे हो तुम? ठीक है, इधर आओ। मैं चौंधा क्या बता रहा था तुमको? चौंधा कैसा चाह रहे हैं? ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है, चार समझो इसको, ठीक है। सात जैसे दिख रहा है, नौ जैसे भी दिख रहा है, पर चार है समझो, ठीक है। क्या बताया मैंने? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कलर, HEXADECI, CI नहीं है, थोड़ा सी के बाद सीधे एम है। हेक्साडेसिमल समझ जाना स्पेलिंग तुम, थोड़ा है दिक्कत हो रहा है लेकिन एम है। हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है, हेक्साडेसिमल कलर। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा रहता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुमको बस अभी, ऐसा नहीं कि हर बार सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ SAC6766। तो ये जो दो रहते हैं, ये जो फर्स्ट के दो रहते हैं, ठीक है, ये जो दो हैं, ये क्या बताते हैं? ये रेड कलर बताते हैं। ये जो शुरू के दो रहते हैं, ये क्या बताते हैं? रेड कलर। क्या बताते हैं? रेड कलर। ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन। हाँ, ये बताते हैं अपने को ग्रीन कलर, ये बताते हैं ग्रीन कलर। और ये जो दो बच्चे, ये जो दो बच्चे, ये किसको बताते हैं? ब्लू कलर को। ये किसको बताते हैं? ब्लू कलर को। यही हेक्साडेसिमल कलर में कॉम्बिनेशन रहता है, ये रेड को, ये ग्रीन को, ये ब्लू को, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है ये हेक्साडेसिमल कलर। इसके बाद एक होता है फिफ्थ नंबर का HSL कलर, HSL कलर, COLOR। इसको तुम होमवर्क है, तुम इसको पढ़ोगे, इसके बारे में MDN में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? MDN वेबसाइट में। ChatGPT से पढ़ सकते हो, वो और अच्छा समझाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यही कुछ बताया मैंने, कलर का टाइप बताया। पहला क्या? नॉर्मल कलर का नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे रेड लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। इसके बाद RGB होता है, एक RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। एक RGBA होता है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू से अपन बेसिकली ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। और एक होता है हेक्साडेसिमल कलर। उसके बाद तुम्हारा जिसका हेक्साडेसिमल कलर, जो बेसिकली मैंने यहाँ समझा है, किधर समझाया भाई मैंने? हाँ, ये हेक्साडेसिमल कलर, ये समझा मैं तुमको बेसिकली। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये दो होते हैं अपने कलर, रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू। इसके बाद होता है कि HSL कलर, जो तुम एक्सप्लोर करके आओगे, ठीक है। ये कलर के कुछ टाइप थे बस। जैसे कैसे पढ़ना है तुमको, आना है बेसिकली अपने क्रोम पे, यहाँ लिख देना है तुमको COLOR कलर। MDN से पढ़ना है, MDN से पढ़ लो। ChatGPT से पढ़ना है, ChatGPT से पढ़ लो। कलर TYPES टाइप्स MDN, सॉरी, देखो ये बताया हुआ है RGB, HSL W, बहुत सारे बताया है, ठीक है। RGB है, पढ़ लेना तुम ये सब। देख, अरे सब बता ही दिया है मैंने, सब एक ही देखना है तुमको, तुम एक्सप्लोर करना खुद, ठीक है। अपन अब देखते हैं कि कलर कैसे देते हैं अपन। जैसे अभी अपन आए, अभी अपनी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें मैं एक पैराग्राफ, भाई हटना तो, अरे भाई मत करे परेशान भाई। एक पैराग्राफ लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ मैं हाय भाई लोग, हाय भाई लोग लिखा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, जो ये हाय भाई लोग आ रहा है, इसका कलर करना है रेड। रेड नहीं, एक्वा करेंगे, कुछ तगड़ा करेंगे, ठीक है। एक्वा करेंगे, एक्वा, ठीक है। तो मैं क्या है बेसिकली, मैंने लिखा P, इसका जो कलर है, इससे कलर टेक्स्ट का कलर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, एक्वा। तो एक्वा हो गया होगा, देखो एक्वा हो गया। सर दिख ही नहीं रहा है, तो जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, दिखा, एक्वा हो गया।
इसी के बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर चाहिए मेरे को, बीजी लिख देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। तो जैसे मैंने क्या दे दिया, ब्लू, ठीक है, दिखा। तो कुछ ऐसा ही है जिसको बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, ठीक है। ऐसे ही दे सकते हो। अभी इसमें स्पैन लेता हूँ, एक स्पैन में लिखता हूँ मैं हाय आई एम स्पैन, आई एम SPAN स्पैन। बेसिकली यहाँ भी स्पैन, Ctrl+C Ctrl+V। ये दिखाना था मेरे को तुमको कि ये जो अपना पैराग्राफ टैग है इसने लेफ्ट से पूरे राइट तक ले लिया है बैकग्राउंड कलर, पर स्पैन ने नहीं लिया, क्योंकि ये जो अपना है वो ब्लॉक एलिमेंट है पैराग्राफ, और स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट। वो क्या, जितना कंटेंट रहता है उतनी ही विड्थ लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विड्थ नहीं लेता, ठीक है। पर अपना पैराग्राफ ड्यू टैग ये सब ले लेते हैं। मैंने पढ़ाया है आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है। पर ऐसे ही मेरे को अभी और बताना था, अभी पढ़ रहे थे तो, ठीक है, इसलिए बता दिया। अभी ना उससे पहले अपन कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं। तो अपन अपना यूनिट्स देखने वाले हैं, यूनिट्स इन CSS। तो बेसिकली मैं ये खोल लेता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं अपन, इधर पेन से समझाऊंगा तो सही समझ आएगा, ठीक है। तो यूनिट्स है ना, 3 टाइप की होती हैं कॉमनली। एक होती है एब्सोल्यूट, AB, थोड़ा भाई डार्क होना यार, AB SOLUTE, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। सेकंड होती है परसेंटेज यूनिट, PRECENTAG, परसेंटेज यूनिट। और थर्ड होती है तुम्हारी रिलेटिव यूनिट, रिलेटिव, इसको लिख लेना रिलेटिव यूनिट, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं कुछ, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंच, ठीक है। IN मेरे ख्याल से इंच के लिए होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। IN फुल फॉर्म CSS MDN क्या कह रहा है भाई साहब, तो MDN मैं भूल रहा हूँ इसका यार, अब यूज ना होता ना ये, इसलिए चैट GPT से पूछ लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+V, IN यूनिट फुल फॉर्म पिक्सल्स, हाँ इंची होता है, मैं सही बता रहा था, ठीक है। इसने पूरा बता दिया, इंची होता है बेसिकली, सही बोल रहा था मैं, थोड़ा कंफ्यूज था मैं, ठीक है। इंच होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, पिक्सल, ये तो पता ही है आपको। क्या 1 पिक्सल ऑन द स्क्रीन रिलेटेड टू द, ये बकचोदी कर रहा है भाई अब, ठीक है, मैं बताऊंगा आप तुमको, ठीक है, समझ नहीं आएगा वहाँ देखोगे तो, ठीक है। ये इंच होता है, IN इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और एक होता है अपना पिक्सल। ये तीनों को यूज़ नहीं करते अपन, ठीक है। बहुत ना के बराबर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में खुद पढ़ोगे तुम, ठीक है। अब मैं पिक्सल के बारे में बताता हूँ। इसको यूज़ करते हैं अपन
तो जो अपना पिक्सल रहता है ना, वो अपनी डिस्प्ले की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। डिस्प्ले की सबसे छोटी यूनिट होती है पिक्सल होती है। और एक पिक्सल इज इक्वल टू जो अपना 1 पिक्सल रहता है किसके बराबर होता है, अपना 1 पिक्सल इज इक्वल टू होता है 1/96 इंच, 1/96 इंच डिस्प्ले की सबसे छोटी यूनिट होती है, और 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1/96 इंच होता है, ठीक है। ये पिक्सल है। तो एब्सोल्यूट में अपन यही इसी को यूज़ करेंगे बस। इसके बाद परसेंटेज, तो बेसिकली परसेंटेज कुछ ऐसा दिखता है इसका सिंबल, इसका यूज़ अभी बता रहा हूँ मैं, करके बताऊँगा तब समझ आएगा। इसके बाद अपनी होती है रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव यूनिट, जो रिलेटिव यूनिट होती है ना, ये रिलेटिव किसकी होती हैं, 2 फॉन्ट साइज की होती हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है अपना EM और एक होता है अपना REM। एक होता है अपना EM और एक होता है अपना REM, एक EM और एक REM। अब तो मैं सबका यूज़ करके बताऊंगा तब समझ आएगा। तो अभी ये पूरे कोड को हटा ही देते हैं ना भाई, हट जा, हट जा भाई, ठीक है, तू भी हट जा भाई। सबसे पहले ना एक ड्यू टैग लेता हूँ, एक मैं ड्यू टैग लेता हूँ, ठीक है। ड्यू टैग के बाद मैंने क्या बोला, एक इसमें लिखा मैंने सबसे पहले पिक्सल। पिक्सल का तो पता ही है भाई, बता दिया मैंने। हाय हाय भाई लोग, जैसे मुझे, एक मिनट, हाय भाई लोग, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ किसी किसका फॉन्ट क्लास के अंदर, क्लास के अंदर आई एम पैरा दे दिया क्लास इसकी मैंने, कुछ भी नाम दे दो अभी के लिए। इधर मैंने सेलेक्ट किया इसका, जैसे मैंने इसका फॉन्ट साइज लिख दिया 44 पिक्सल, तो बढ़ जाएगा। बेसिकली ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं, डिस्प्ले की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो रन भी तो करो भाई, ठीक है। बेसिकली इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया। अभी क्या बताना है मेरे को, परसेंटेज। अब परसेंटेज का क्या खेल है ना, तो जैसे मान लो तुमको ना ऐसे में समझने आएगा यार। मैं अगर तुमको पहले वो पढ़ा दूँ, क्या पढ़ा दूँ, बॉर्डर पढ़ा दूँ, तो तुमको ना सही समझ आएगा। अभी थोड़ा तुम कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है। पहले बॉर्डर पढ़ते हैं अपन, इसको हटाओ, मैं लाता हूँ दोबारा इसी में लाऊंगा फिर से, पर पहले बॉर्डर पढ़ लो यार, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसमें तुम, ठीक है। अभी हटाओ इसको, बॉर्डर पढ़ लो, ठीक है। तो बॉर्डर किस लिए यूज़ करते हैं अपन, यूज टू क्रिएट बॉर्डर। कोई भी टैग में यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, जिस टैग में तुमको यूज़ करने की इच्छा हो रही है उस टैग में यूज़ करो बॉर्डर को, ठीक है। इससे अपन बॉर्डर क्रिएट करते हैं। तो बॉर्डर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर क्रिएट कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हाय भाई लोग, उससे उससे अपन हाय भाई लोग, बॉर्डर क्रिएट करने से पहले अपन को क्या, कोई अगर जो जैसे डी है इसकी अपने को विड्थ और हाइट देना है तो कैसे दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं, वो ऐसे दे सकते हैं, डी ऐसे दे सकते हैं। वो हाइट, भाई मैंने इसकी हाइट दे दिया है 55 पिक्सल। अभी दिखेगी नहीं तुमको, अभी दिखाऊंगा मैं तुमको, पर क्यों दे रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा, तुमको समझाने के लिए दे रहा हूँ। वेट 55 पिक्सल, ठीक है। हाइट मैंने इस ड्यू की दे दिया है 55, देखो ये नीचे आ गया क्योंकि वेट थोड़ी कम पड़ गई, बड़ा भाई 105 पर, अभी समझ आ जाएगा। बस ऐसा समझो, इससे हाइट और वेट दे सकते हैं किसी भी टैग की, ठीक है। मैंने क्या कर दिया है, हाइट दे दिया इसकी 105 पिक्सल और विड्थ दे दिया 105 पिक्सल। अब मेरे को इसमें क्या ना बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बॉर्डर का स्टाइल। सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, सबसे पहले बॉर्डर का स्टाइल दिखाऊंगा मैं, BORDER, बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल आ जा भाई, हाँ बॉर्डर स्टाइल भाई, ये मत आ तू अभी डैश्ड। तो देखो क्या हो रहा है, इससे एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, ये दिख रहा है बॉर्डर, देखो इसलिए ये दिया था मैंने ताकि ये देखो ऐसा, नहीं तो ऐसा बॉर्डर क्रिएट होता। तो बेसिकली मैंने इसकी जो
हाइट और विड्थ दी है ना, तो जितनी हाइट और विड्थ दी है उतने साइज का बॉर्डर, यानी उतनी हाइट और विड्थ है ही उसकी, तो उसके आसपास बॉर्डर क्रिएट हो गया, उसके आसपास ये बॉर्डर क्रिएट हो गया। उसके अंदर क्या लिख के आ रहा है, हाय भाई लोग, जो अपन ने ये लिखे, ठीक है, हाय भाई लोग। ऐसे अपन बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें अपन कुछ और प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर की जो विड्थ है, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो इसकी विड्थ है ये बढ़ा सकते हो तुम। जैसे मैंने कर दिया बॉर्डर की विड्थ मैंने कर दिया भाई 10 पिक्सल। 10 पिक्सल, देखो बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई, ठीक है, ये बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई। और कलर भी दे सकते हो, बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, BORDER, बॉर्डर का कलर एक्वा दे दो भाई, एक्वा दे दो, ठीक है, बॉर्डर कलर एक्वा हो गया, कुछ भी कलर दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी कलर दे सकते हो। इसके बाद और जैसे कि मान लो भाई इधर से आया मैं, इसका एक शॉर्ट है नोटेशन बाद में देखना। इसके बाद देखो कि भाई मेरे को बॉर्डर ना बस बॉटम का चाहिए, बस आने की हाई भाई लोग की नीचे बॉर्डर आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए और लेफ्ट राइट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बस हाई भाई लोग के नीचे आए, तो मैं बॉर्डर का बॉटम दे दूंगा, बस बॉर्डर का बॉटम दे दूंगा बस। बॉर्डर भाई क्यों अटक रहा है, बॉर्डर का बॉटम दे दिया 1 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल दे दिया मैंने डैश्ड। कुछ गड़बड़ कर रहा मैं, PORDER, बॉर्डर का टॉप को कर दो तुम नन। बेसिकली फंस रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है भाई, बॉर्डर बॉटम बस चाहिए ना हमको, टॉप नहीं चाहिए, बॉर्डर टॉप को नन कर दो, ऐसा क्यों हो रहा है ये, समझ गया मैं, ऐसा इसलिए हो रहा है, इधर ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा, BORDER, बॉर्डर बॉटम सॉलिड, हाँ ऐसा होगा, ठीक है, सॉलिड डैश कुछ भी दे सकते हो, जो यहाँ आ रही है सॉलिड डैश डॉटेड, ठीक है, ऐसा कुछ भी दे सकते हो। फंसते हैं भाई, सब फंसते हैं गूगल का यूज़ करना पड़ जाता है कई बार, अभी नहीं किया मैंने वैसे, ठीक है। तो इससे मैंने बस बॉर्डर बॉटम को दे दिया डैश, इसके बाद इसकी भी तुम विड्थ डिफाइन कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हो तुम, सॉरी, बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हो तुम, जैसे मैंने कर दिया 13 पिक्सल। उसका तुम कलर भी डिफाइन कर सकते हो तुम, बॉर्डर का कलर भी डिफाइन कर सकते हो तुम एक्वा, बस यही सब है भाई। और एक चीज़ है, इसी प्रकार तुम किसी को भी बॉर्डर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी दे सकते हो। ये बॉर्डर बॉटम हो गया, जैसे टॉप का देखे बताता हूँ मैं, ये टॉप ऊपर आ गया, बॉटम हो गया, बॉटम तो बता दिया तुमको, लेफ्ट आ गया, राइट, बॉर्डर राइट, ठीक है, RIGST बॉर्डर राइट, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है, जिससे तुम एक ही लाइन में बॉर्डर दे सकते हो, एक ही लाइन में उसका विड्थ डिफाइन कर सकते हो, स्टाइल डिफाइन कर सकते हो, कलर डिफाइन कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बॉर्डर चाहिए मेरे को, कितने का चाहिए, 1 पिक्सल उसकी विड्थ चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए, और कलर क्या चाहिए भाई, कलर तो एक्वा वाले हैं अपन, एक्वा से रॉयल ब्लू लेते हैं इस बार भाई, स्पेलिंग मिस्टेक तो हाँ रॉयल ब्लू, ठीक है। ये एक लाइन में ऐसा भी तुम बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर में भाई इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं समझाने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए, यही बॉर्डर है। तो अपन अब यूनिट पे आते हैं। मैंने यूनिट इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मुझे बॉर्डर का यूज़ करना पड़ रहा था उसमें, इसलिए नहीं समझाया, क्योंकि उससे और अच्छा समझ आएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ,
इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, 300 300 कर देता हूँ। अभी यूनिट समझेंगे अपन, ठीक है। तो अपन कौन सी यूनिट में आए थे, परसेंटेज पे आए थे, ठीक है। परसेंटेज समझ रहे थे, क्यों परसेंटेज यूनिट अपन समझ रहे थे, परसेंटेज यूनिट अपन समझ रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने इस ड्यू पे आया, ये ड्यू जो इसमें सेलेक्ट करके रखा हूँ, इसकी मैंने मान लो विड्थ दे दिया इसका 100%, 100%, और हाइट भी दे दिया 100%, हाइट भी दे दिया 100%, तो 100%, ठीक है। तो इसने 100% विड्थ और हाइट ले लिया, ठीक है। कमेंट करो इसको पिक्सल में दो, ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं पिक्सल पे दो, उतने दो तुम 215 पिक्सल दो, ठीक है। इसको भी 215 दो, इसमें तुमको ज़्यादा समझ आएगा यार। 215, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके अंदर आया, मैं इसके अंदर आया, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग डाला, मतलब ये क्या है, मेरा पेरेंट कंटेनर है ड्यू, इसका चाइल्ड क्या है, ये पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर मैंने डाला हाय भाई लोग, तो हाय भाई लोग, ठीक है। इसका भी मैं देता, तुम क्या देता, इसका भी मैं बॉर्डर देता, और 1 मिनट, बॉर्डर देता मैं इसका भी 1 पिक्सल सॉलिड एक्वा, तो मैंने दिया। अभी मैंने क्या बोला ना कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ तुम ले लो 100%, 100%, और इसकी तुम हाइट भी ले लो। भाई क्या आ रहा है, वो तो टक रहा है मेरा लैपटॉप। हाइट भी ले लो 100%। 100% से बेसिकली होगा क्या, ये तुम्हारा जो पेरेंट जो ड्यू है, ये तुम्हारा जो पेरेंट जो ड्यू है, ठीक है, ये तुम्हारा पेरेंट ड्यू है, ठीक है। ये जो पेरेंट ड्यू है तुम्हारा, ये जो पेरेंट ड्यू है ना, इसने उसका पूरा 100% विड्थ ले लिया, उसकी पूरी 100% हाइट ले लिया। जैसे मान लो मैं इसकी अब हाइट बढ़ा देता हूँ, मैंने कर दिया 415 पिक्सल। जैसे मैंने 415 पिक्सल किया ना, जैसे इसकी हाइट बढ़ी, तो साथ में ना इस पैराग्राफ टेक की भी हाइट बढ़ी। मतलब कि जो अपना परसेंट वाला जो यूनिट रहता है, वो क्या करता है, वो अपने जो है ना कि पेरेंट की पूरी 100% ले लेता है। और एक काम करो, एक अपने पास यूनिवर्स सेलेक्टर होता है, उसमें बस मैं अभी कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा बाद में उसका मतलब, उसका भी मैं मतलब समझाऊंगा। तो इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी तुमको, वो कुछ प्रॉब्लम आ रही इसलिए लिख रहा हूँ। पैडिंग 0, अभी समझ आएगा सही, देखो वो थोड़ा इधर कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि ये जो तुम्हारा जो ड्यू जो तुम्हारा पेरेंट वाला जो तुम्हारा पेरेंट वाला क्या है, टैग है, उसकी पूरी इसने, उसकी हाइट कितनी है 415 पिक्सल, इसकी विड्थ कितनी है 215 पिक्सल। तो ये जो तुम्हारा पैराग्राफ वाला टैग है, इसने इसकी हाइट 100%, मतलब इसकी भी हाइट कितनी हो गई 415 पिक्सल, और इसकी भी विड्थ ले रहा है 100%, मतलब इसकी विड्थ कितनी हो गई 215 पिक्सल। ये परसेंट नहीं है भाई, ये पिक्सल है, ठीक है, पिक्सल है, ठीक है। 415 कर दो इसको यार, ठीक है। तो अभी देखो उसके ऊपर ये ओवरफ्लो आ रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। जैसे अभी मान लो करा इसको 90%, मैंने इसको करा 90%, विड्थ 90% और हाइट 90%। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि इसने ये जो 415 पिक्सल है, इसका 90% विड्थ ले लिया, और उसकी हाइट भी 90% ले ली। मतलब ये जो परसेंट वाली जो यूनिट रहती है, वो अपने किस में, पेरेंट जो अपना उसका टैग रहता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उसका परसेंट लेती है, या तो 90 100 तुम जितना बताओगे, ऐसा यही समझाता था। इसलिए मैंने पहले बॉर्डर पढ़ा है, तो तुमको ये बॉर्डर देख के समझ आ रहा है। अभी इसको इग्नोर मारना, ये जो भी बताया मैंने, ये इसको भी इग्नोर मारना, इसको बताऊंगा मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या, इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं, बस ये याद रखो, स्टार। इसमें क्या लिखा हूँ ये बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर पे। तो इसमें तो इतना ही है,
परसेंटेज यूनिट में तो इतना ही है भाई। इसके बाद कौन सी यूनिट बच गई भाई? इसके बाद आते हैं अपने EM और REM। इसके बाद अपनी 2 यूनिट बची है, एक EM है और एक REM है। तो इस पे आते हैं अपन। फ़ोन आ रहा है मेरा, 1 मिनट। तो अपन अब EM देखते हैं। तो अब मैं EM को तुमको समझाता हूँ, ठीक है? EM को समझाता हूँ। तो मैं पहले ये सब को हटाता हूँ, EM अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा तुमको मैं। EM यूनिट, तो अभी जैसे मान लो ना, ये मेरा ड्यू टैग है, ये मेरा ड्यू टैग है, उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग है जिसमें मैंने हाई भाई लोग लिखा है, ठीक है? ये ड्यू टैग के अंदर आ रहा है हाई भाई लोग। तो अभी जैसे मान लो ना, मैंने जो इसका फॉन्ट साइज है, इसका जो फॉन्ट साइज है मैंने दे दिया मान लो इसका 44 पिक्सल। तो पैराग्राफ टैग का भी बढ़ गया फॉन्ट साइज, ठीक है? क्योंकि वो इस ड्यू टैग के अंदर था। अभी ना जैसे मैंने मान लो मैंने इसका भी फॉन्ट साइज दिया, कितना दिया? 2 EM पढ़ रहे हैं अपन, 2 EM दिया, ठीक है? तो देखो इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो सर इसमें क्या समझा रहे हो? ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ इसका क्या मतलब क्या है। तो ये जो तुम्हारा EM वाली जो यूनिट रहती है ना, वो जो तुम्हारा पेरेंट कंटेनर रहता है उससे मल्टीप्लाई होती है। मतलब कि ये जो 44 पिक्सल है इससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 EM, तो इतनी सही जाइए। जैसे मान लो मैं इस 44 पिक्सल को यदि कम करूँगा तो इसकी फॉन्ट साइज भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो 44 पिक्सल है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये फॉन्ट साइज, ठीक है? तो जैसे मैंने मान लो कर दिया 4, तो देखो ये 4 कम हो गया, बहुत कम हो गया EM से। 14 कर दिया मैंने, तो देखो बढ़ गया, ठीक है? ये समझा रहा था। जो EM रहता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? उसके पेरेंट। किससे? उसके पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स से। इसके बाद एक यूनिट होती है REM। REM जैसे इसी में मैं लिख देता हूँ मैं REM। भाई काम ही नहीं करता है। REM तो ये जो अपना जो REM रहता है ना, ये जो REM रहता है वो अपने रूट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये पेरेंट से नहीं होगा, इसका पेरेंट कौन है? ड्यू, पर ये पेरेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये होगा रूट से मल्टीप्लाई। तो इसका रूट क्या है? बॉडी। इसका रूट क्या है? बॉडी। ये बॉडी टैग से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? यही बताना था बस। सॉरी माय मिस्टेक। इसका जो वो है अपना, क्या बोलते हैं यार, रूट एलिमेंट है, ये HTML है, बॉडी नहीं है, ठीक है? बॉडी नहीं है। रूट क्या है? देखो ना, सबसे बड़ा सब किसके अंदर है? HTML के अंदर है। ये HTML से बड़ा होता है। ये HTML से मतलब मल्टीप्लाई होता है। जो अपना REM यूनिट रहती है वो HTML से मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ HTML, मैं यहाँ लिख दूँ जैसे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, तो देखो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो वो भी बढ़ जाएगी। हाँ देखो वो भी बढ़ गई। पर मान लो मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं कितना बढ़ता जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपनी REM यूनिट रहती है वो मल्टीप्लाई होती है अपनी रूट एलिमेंट से। रूट एलिमेंट होता है अपना HTML, और जो अपना EM रहता है वो होता है पेरेंट से मल्टीप्लाई। और जो अपना परसेंटेज रहता है वो क्या रहता है? वो पेरेंट का लेता है। पेरेंट का इतने % दे दो, पेरेंट का उतना % दे दो। और पिक्सल तो समझा ही दिया मैंने। तो भाई यही थी अपनी यूनिट, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही है यूनिट में। और पिक्सल को जितना अवॉइड कर सको यूज़ करना, उतना अवॉइड करना। रिस्पॉन्सिवनेस में दिक्कत आती है फिर यूज़ करना, पर मैं बताऊंगा कैसे क्या यूज़ करते हैं। अभी तो इतने समझो बस, ठीक है? तो अपन अपना CSS में बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सबको हटाते हैं। सबसे पहले तो अपन W3 स्कूल में चलेंगे, ये सबको हटा के उधर समझेंगे, फिर मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है? इसको रहने दो। इधर आ जाओ, ये खोल के रखा मैंने बॉक्स मॉडल। द CSS बॉक्स मॉडल। In CSS, the term box model is used when talking about design and layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element consists of ये सब हटाओ, ये तब तुमको समझ नहीं आएगा। बस ये समझना कि बॉक्स मॉडल बस इतना कहता है कि जो कोई भी कंटेंट है मुझसे, मतलब बॉक्स मॉडल बस इतना कहता है कि कोई भी कंटेंट तुम मुझसे अपने ब्राउज़र पे रेंडर
कर लो, मैं हर एक कंटेंट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही रेंडर करूंगा या डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि कोई भी कंटेंट जो 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 तुम अपने ब्राउज़र पे रेंडर करोगे, मैं हर एक को रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही रेंडर करूंगा, ठीक है। बस इतना कहता है बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल ऐसी बताया मैंने तुमको, सस्ती डेफिनेशन, समझ आई हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी और उसको जब यूज़ करके समझाऊंगा तो पूरी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल के फोर टाइप्स होते हैं। पहला होता है अपना कंटेंट, फिर होता है पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन, ठीक है। पहला कंटेंट होता है, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। ये रहा अपना कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो बॉर्डर तो पढ़ लिया अपन, इसलिए पढ़ा है पहले बॉर्डर, क्योंकि अभी ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये इसका इमेज है, कॉपी में बना सकते हो। बस इतना याद रखना कि बॉक्स मॉडल इतना कहता है कि कोई भी कंटेंट अपने ब्राउज़र पे रेंडर करोगे, मैं हर एक कंटेंट को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के अंदर ही रेंडर करूँगा, बस इतना कहता है। ये सस्ती डेफिनेशन है मेरी लैंग्वेज की। और इसका डायग्राम ये है, जिसके 4 पार्ट होते हैं, एक कंटेंट, एक पैडिंग, एक बॉर्डर और एक मार्जिन। तो अपन अब समझते हैं बेसिकली समझते हैं। तो हटा भाई, पूरा ही हटा दे भाई, ना भाई पूरा मत हटा, ड्यू को हटा। तो अपन अब बेसिकली क्या करते हैं, एक ड्यू टैग लेते हैं, हाँ एक ड्यू टैग लेते हैं। इसका क्लास नेम देते हैं बॉक्स। इसका क्लास नेम क्या देते हैं अपन, बॉक्स। कंट्रोल सी, ठीक है। डॉट कंट्रोल वी। इसमें अपन क्या दे देते हैं, अब हाइट विड्थ दे देते हैं। इसकी हाइट दे दे भाई तू 145 पिक्सल, विड्थ दे दे तू भाई 145 पिक्सल, बॉर्डर दे दे भाई तू, शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करेंगे अपन, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 करना चाहिए इसको अपने को, मेरे ख्याल से विड्थ को भी 2 करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसे भी 2 करना चाहिए, ठीक है। सही। इसके अंदर एक इसमें लिख देता हूँ मैं, हाय भाई लोग, ठीक है। अब आते हैं अपने गूगल में। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट अपना ये है, ठीक है, हाय भाई लोग, ये जो लिखा है। उससे पहले ना एक काम करो, इसमें आओ, अभी मैं मतलब समझाता हूँ तुमको। इसमें आओ, ये जो अपना जो ये स्टार है अपने कीबोर्ड में, ये जो स्टार है मल्टीप्लाई का समझ लो, ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। जो अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ना बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लगी रहती है, ये पैडिंग और ये जो मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट लगी रहती है। इसको 0 0 बस कर दो। क्यों कर रहे हैं वो अभी इग्नोर करो, बस 0 कर रहे हैं इतना समझना। पैडिंग को 0 कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाली, और मार्जिन को 0 कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाली। तो देखो तुम्हारा कुछ ऐसा चिपक गया है, ऐसा चिपक गया कुछ, मेरे ख्याल से। अभी मत ही करो तुमको, फिर ज़्यादा चिपक गया तो समझ नहीं आएगा। अभी ऐसे ही रखो, एक काम करो, अभी इतने रखो, ठीक है। अभी मैं समझा रहा तुमको। तो अभी ये जो अपना कंटेंट है और ये अपना बॉर्डर है, ये अपन ने ये दे दी, ये अपना कंटेंट और ये अपना बॉर्डर। हटाओ, अभी इसको हटाओ, ठीक है। ये अपना कंटेंट है, अपना बॉर्डर है, ये हाई वैल्यू अपना कंटेंट है और ये अपना बॉर्डर है। तो देखो, ये जो कंटेंट और बॉर्डर उसके बीच क्या रहती है, पैडिंग। कंटेंट और बॉर्डर उसके बीच क्या रहती है, पैडिंग। मतलब ये जो अपना कंटेंट है और ये जो बॉर्डर है, इसके बीच क्या रहती है, पैडिंग। ये अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग, ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है, ठीक है। और ये जो अपना बॉर्डर और ये जो मार्जिन है, इसके बीच ये जो बॉर्डर है और उसके ऊपर वाला जो भी है वो क्या रहती है, बॉर्डर के ऊपर मार्जिन, ये बॉर्डर के ऊपर मार्जिन, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसलिए ना अपन ना यहाँ पे क्या करते हैं,
गूगल अपने को बाय डिफ़ॉल्ट लगा के, ब्राउज़र अपने को बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देता है। तो अपन यहाँ बस क्या करते हैं, मार्जिन को 0 करते हैं, मार्जिन को 0 की भाई बाय डिफ़ॉल्ट हटा दे। देखो ऊपर चिपक गया ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट हटा दिया। और पैडिंग को भी 0 कर दे भाई, पैडिंग को भी 0 कर दे, बाय डिफ़ॉल्ट हटा दे, इतना काम कर दे। अभी देखो मान लो कि ये मेरा बॉक्स है, इसको मेरे को थोड़ा नीचे खसकाना है, इसको थोड़ा मेरे को नीचे लाना है, तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन। क्या बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन, जो बॉर्डर के बाहर है मार्जिन। तो मैं देखो यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ मार्जिन। मेरे को मार्जिन कहाँ से बढ़ाना है, इसके बहुत तरीके मार्जिन बढ़ाने के। जैसे मेरे को मार्जिन, मान लो मेरे को चारों डायरेक्शन से मार्जिन बढ़ाना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो देखो ये 10 पिक्सल से इधर से भी नीचे आ गया, 10 पिक्सल से इधर से भी हो गया, 10 पिक्सल से इधर से भी हो गया। इधर इसलिए समझने आ रहा है क्योंकि अभी कुछ कंटेंट नहीं ना साइड में, इसलिए। और ये 10 पिक्सल इधर से भी हो गया। जैसे पर मान लो ये चारों के लिए लगता है, इतना याद रखना मार्जिन। पर मान लो बस मेरे को मार्जिन टॉप से बढ़ाना है, मार्जिन टॉप से बस चाहिए मेरे को 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो देखो ये बस टॉप से इसने 10 पिक्सल लिया। अब मान लो मेरे को लेफ्ट साइड से लेना है, तो मार्जिन लेफ्ट से चाहिए मेरे को 10 पिक्सल। तो देखो इन्होंने लेफ्ट से ले लिया 10 पिक्सल। ऐसे ही तुम राइट से भी दे सकते हो, बॉटम से भी दे सकते हो। तो जैसे मैं अगर मान लूँ मैंने ऐसा ही एक और बॉक्स बना लिया, एक और, ये 3 बॉक्स बना लिए, 3 बॉक्स बना के इनको बॉक्स 1 दे दिया, इसको अपन ने बॉक्स 2 दे दिया। ओके जी, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, बॉक्स 1 दिया। भाई 3 हट जा, अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो बुला लेंगे भाई तेरा, ठीक है। तो अभी तुमको समझ आएगा। तो देखो अभी क्या है ना, मेरे को जो ये पहला वाला बॉक्स है, अभी बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ड्यू टैग है, ये एक ड्यू टैग है, ये 2 ड्यू टैग के अंदर ये अपना कंटेंट है, ठीक है। हाय भाई लोग, तो अभी मेरे को क्या है ना कि ये जो 2 बॉर्डर दिख रही है, इसकी दोनों के बीच गैप बढ़ाना है। तो मान लो मेरे को ये जो बॉक्स, 1 मिनट में नाम देने दे यार मेरे को, हाय भाई लोग की जगह बॉक्स 1 बॉक्स 2 करने दे, बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो अभी मेरे को क्या करना है, ये जो बॉक्स 1 से है उसमें मेरे को नीचे से मार्जिन बढ़ाना है बॉक्स 2 से। तो मैं बॉक्स 1 में क्या लिख दूंगा, मेरे को मार्जिन बॉटम दे दो, मार्जिन बॉटम दे दो 10 पिक्सल का। तो 10 पिक्सल का देखो थोड़ा नीचे चल जाएगा। क्यों नहीं गया, शायद गया है, ये 20 करो, हाँ जा रहा है, ठीक है जा रहा है। देखो ये थोड़ा नीचे चले गया, 30 पिक्सल करो और नीचे चले गया, जो नीचे का मार्जिन बढ़ाते जा रहा है। और मान लो इसको और नीचे आना है, तो इसको बॉटम थोड़ी देना पड़ेगा, इसको भी टॉप देना पड़ेगा। ये मार्जिन टॉप दे दे भाई, कि मेरे को टॉप से थोड़ा नीचे खिसका भाई, 30 पिक्सल मेरे को नीचे खिसका दे, सॉरी 30 पिक्सल मेरे को नीचे खिसका दे। कम पड़ रही है इसलिए समझने आ रहा है वो, 60 पिक्सल नीचे खिसका दे। मेरा लैपटॉप अटक रहा है, ठीक है देगा, हाँ ये 60 पिक्सल नीचे आ गया इससे, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है, 360 हो गया भाई 60 पिक्सल, ठीक है। हाँ ऐसा कि भाई अगर इसको टॉप से चाहिए तो मार्जिन टॉप देगा, ऐसा ही है, लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट से देगा, राइट से चाहिए तो राइट से देगा, इसी प्रकार। अब पैडिंग का खेल क्या है, मार्जिन का बॉर्डर के बाहर का खेल रहता है। पैडिंग क्या है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस, किसकी, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस बढ़ाना है। तो जैसे मान लो मैंने इसमें दे दिया बॉक्स 1 पे कि भाई मेरे को पैडिंग दे दे 10 पिक्सल की। तो कहाँ से, ये जो बॉर्डर के अंदर है ना, उधर से जो अपना कंटेंट है वो लेफ्ट से भी 10 पिक्सल ले लेगा, राइट से भी 10 पिक्सल ले लेगा, टॉप से भी 10 पिक्सल ले लेगा, बॉटम से भी 10 पिक्सल ले लेगा, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो। ये देखो, पर एक दिक्कत हुई, तुमने नोटिस किया होगा। क्या दिक्कत हुई कि जब तुमने भैया पैडिंग दी ना 10 पिक्सल, तो बॉक्स की ना साइज बढ़ गया। पर मैं क्या चाहता हूँ भाई, ऐसा ना हो, बॉक्स का साइज वही रहे, बस पैडिंग दे दो तुम। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर रहता है ना, उसमें बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दो, बॉर्डर बॉक्स कर दो बस। अभी रिलोड मारो, ठीक है। अभी देखो दोनों की, यानी कि जो बेसिकली क्या है ना कि जब मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं था, तो अभी
अरे यार अटक क्यों रहा है, ठीक है अभी मैं तुमको मतलब समझा रहा हूँ। जब मेरा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं था और जैसे ही मैंने इसमें पैडिंग डाली 10 पिक्सल की, तो जो मेरा बॉक्स वन की हाइट और विड्थ बढ़ गई। देखो मैं तुमको दिखाता अभी। भाई तूने खोला नहीं क्या ब्राउज़र पे इसको? इसको ब्राउज़र पे खोल, तो तुम देखो, इधर आओ, इसकी देखो तुम 269 है और इसकी 249 है, मतलब इसकी हाइट भी बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई। किसकी वजह से? पैडिंग की वजह से। पर मैं ऐसा नहीं चाहता भाई, पैडिंग तो दे तू, इधर से 10 पिक्सल इधर से 10 पिक्सल, पर इसकी साइज भाई जो मैंने दिया हूँ ना, ये 245 उतनी च रहे, तो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, तो अभी वो दिक्कत नहीं आएगी, और कब कब आती है ये दिक्कत पता है? जैसे अगर मान लो कि जैसे मैं बॉर्डर का विड्थ भी बढ़ा देता मैं, तब और इसका और साइज बढ़ जाता। मान लो मैं कर देता 50 पिक्सल, देखो 50 पिक्सल। थोड़ा अटक रहा है मेरा लैपटॉप, भाई हो जा। क्यों अटक रहा है भाई इतना? अपन इतना क्यों अटक रहा है? क्या ही बोला मैंने? बॉर्डर का विड्थ कर दे, सॉरी अपन यहाँ नोटेशन का यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए वो ओवरराइड हो गई। 30 पिक्सल, तो देखो फिर से बॉक्स का साइज बढ़ गया। पर मैं अगर ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूँ तो ऐसा नहीं होगा, वो अंदर से ही बढ़ेगा, बाहर से वो उसकी जितनी हाइट अपने डिफाइन करके रखी है हाइट और विड्थ, उतनी ही हाइट और विड्थ रहेगी, ठीक है। तो ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मतलब अपन जब भी तुम कोई भी वेबसाइट प्रोजेक्ट कुछ भी बनाओगे, तो तुमको स्टाइल डॉट सीएसएस में ये 3 चीज़ लिखना ही पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता है, जो अपने को ब्राउज़र देता है, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता है, ठीक है बस। तो अब मैं पैडिंग बता रहा था, इसको हटा दे भाई 3 पिक्सल ही, मैं पैडिंग पे आ रहा था। जैसे मैंने कहा पैडिंग को तो 10 पिक्सल, तो इसने क्या किया मालूम है? इधर से 10 पिक्सल लिया, तो ऊपर से भी 10 पिक्सल लिए, नीचे से भी 10 पिक्सल लिया, इधर से भी 10 पिक्सल लिया। पर मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को बस पैडिंग लेफ्ट दे। जैसे हाई बॉक्स है ना, नहीं पैडिंग टॉप दे। मैं हाई बॉक्स को मान लो यहाँ लाना चाहता हूँ, तो मैं कहा भाई तू पैडिंग टॉप दे। तू क्या दे? पैडिंग दे टॉप से 50% का दे दे भाई तू। 50, सॉरी परसेंट नहीं आएगा वो, 50 पिक्सल का दे दे, ठीक है 50 पिक्सल का दे दे। देखो ये नीचे आ गया। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, इधर आ जा, इस साइड और थोड़ा खसक जा, तो मैं इसको क्या दे दूंगा? पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल। देखो इधर खसक गया। तो ये पैडिंग का यूज़ ऐसे ही कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किधर भी यूज़ कर सकते हो। तो यही बॉक्स मॉडल यही है। मार्जिन बॉर्डर के ऊपर वाला रहता है, पैडिंग बॉर्डर के नीचे वाला रहता है। वो कंटेंट और बॉर्डर के बीच पैडिंग लगती है, और बॉर्डर और जो उसके ऊपर वाला रहता है, जो भी ड्यू या रहे या उसके साथ मार्जिन लगता है, ठीक है। तो यही था क्या अपना था बॉर्डर, यही था अपना क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स मॉडल, ठीक है। इतना था भाई बस बॉक्स मॉडल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बस ये चीज़ ध्यान रखना भाई, कभी भी कोई भी वेबसाइट या प्रोजेक्ट बनाते हैं ये 3 चीज़ लिखना ज़रूरी ही है। मार्जिन 0, पैडिंग 0 बाय डिफ़ॉल्ट हटा देता है, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है कि भाई कि जब मैं अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करूँ और मैंने अपनी ड्यू की विड्थ या कोई भी टैग की विड्थ डिफाइन करके रखी है, मान लो 100 पिक्सल, पर मैं उसमें अगर पैडिंग जोड़ूँ या बॉर्डर का विड्थ बढ़ाऊँ तो वो बॉक्स की विड्थ बढ़ने लगती है। तो उसको रोकने के लिए अपने को बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना ही था। और जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन रहता है ना, वो 8 पिक्सल का होता है, ठीक है। ये याद रखना, जो अपना ब्राउज़र देता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 पिक्सल का होता है। बस इतना ही था इसमें तो भाई, बॉक्स मॉडल में और कुछ नहीं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर समझ आया होगा तो ठीक है, ना आया होगा तो कमेंट करना, मैं और ट्राई करूँगा समझाने का। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय।